हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश पटेल, हिप्नोथेरापिस्ट एंड काउंसलर। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही अच्छा विषय हम इस सेशन में लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के समय में एक बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है हमारे पूरे देश में, कोविड-19। फ्रेंड्स, हमारे सेंटर से जो लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं और जो लोग हमारे सेंटर पर आकर ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग हमें ये बताते हैं कि सर, हमें अभी एक ऐसी प्रॉब्लम लग गई है जैसे कि हेल्थ एंजाइटी हम महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हेल्थ एंजाइटी में प्रॉब्लम ये होती है कि व्यक्ति बिल्कुल ठीक होता है, पूरी तरह से फिट होता है, फिर भी ये प्रॉब्लम महसूस करता है कि मुझे कोई बीमारी लग गई है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इस सेशन में ये बताने वाला हूं कि अगर आपको कोई भी तरह की डर घबराहट है, आप किसी भी तरह की समस्या आप हेल्थ के बारे में महसूस करते हैं, तो आपको ये पूरा सेशन अटेंड करना है और उसमें जो भी टिप्स बताई जाए उसको आप फॉलो करेंगे। आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग रहेगा, बहुत कॉन्फिडेंट फीलिंग आपके माइंड में करने वाले हैं। फ्रेंड्स, परसों हमारे सेंटर पर एक व्यक्ति ने कॉल करके ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया दिल्ली से। उसने मुझे बताया कि सर, मैं पूरी तरह से ठीक हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पिछली साल कोरोना हुआ था, इस साल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा डर बना रहता था कि कहीं मुझे कोरोना लग तो नहीं गया, कहीं मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हो गया। तो इसके लिए मैंने कोरोना की रिपोर्ट कराई। मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई, नेगेटिव, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन फिर भी एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद मुझे थोड़ा सा बुखार लगा, क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन लिया था। तो एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि अगर आपको इस तरह से बुखार महसूस होता है, सर्दी खांसी महसूस होती है, तो आपको तुरंत रिपोर्ट नहीं करवानी चाहिए, आपको 1-2 दिन के बाद रिपोर्ट करवानी चाहिए। तो मेरे दिमाग में ऐसा लगा कि शायद ये बात सच है, तो मैंने फिर से रिपोर्ट कराई। दूसरे दिन फिर से रिपोर्ट कराई, फिर से भी रिपोर्ट नेगेटिव ही आई। इस तरह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद मेरे दिमाग में इस तरह की डर बैठ गई, कि ऐसा फोबिया बैठ गया कि मुझे हमेशा बार बार रिपोर्ट करने का मन करता है। मुझे लगता है कि मुझे आज रिपोर्ट करनी चाहिए और मुझे जांच करवानी चाहिए। तो ऐसा मैं अल्टरनेटिव बार बार रिपोर्ट करके मेरी जांच करवाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो बार बार जांच करवाते हैं कि वो कहीं पॉजिटिव तो नहीं हो गए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि आपके माइंड में कोरोना का इतना ज्यादा डर बैठ गया है, इसकी क्या वजह है। आप देखिए, इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि आप कोरोना के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं, जरूरत से ज्यादा सुनते हैं। आप सुनते हैं न्यूज चैनल से। आप जब भी न्यूज चैनल देखते हैं तो उसमें यही बात बताई जाती है कि आपके शहर में या मुंबई में इतने सारे लोग कोरोना के पॉजिटिव हो गए, इतने लोगों की डेथ हो गई, पूरे देश में इतने सारे लोग कोरोना से प्रभावित हैं, कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, इतनी सारी डेथ 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। ये न्यूज बार बार आप देखते रहते हैं, रिपीट होती है आपके माइंड में, तो ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाएगी और आप बिल्कुल पावरफुल एंड बिल्कुल आप ऐसा माना जाए कि आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप पूरी तरह से फिट है, फिर भी आपके माइंड में ये चीजें एक गहराई से जाएगी तो डर पैदा करेगी कि मुझे तो कहीं ये चीज नहीं हो गई, शायद मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो गया, शायद मेरे साथ तो ऐसा नहीं होने वाला है, शायद मैं कोरोना से मरने वाला तो नहीं हूं, इतने सारे लोग मर रहे हैं तो इसमें मेरा नंबर तो नहीं आ जाएगा। ये सोच आपके माइंड में चलने लगती है। तो फ्रेंड्स, इससे कैसे बचा जाए? तो इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कोरोना के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं लेनी है कि हमारे शहर में क्या चल रहा है और शहर में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। चाहे कुछ भी चल रहा है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि न्यूज अवॉइड कीजिए। आप न्यूज चैनल या टीवी में या मोबाइल में आप न्यूज ज्यादा देखते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। ज्यादा आपको अखबार देखने की आदत है तो सेम चीज अखबार में भी है, अखबार वाले भी वही चीज बढ़ा चढ़ा के हमेशा पेश करते रहते हैं, तो आप अखबार को भी कुछ दिन के लिए अवॉइड कीजिए। दूसरी बात है कि आपके साथ जो भी लोग बात करते हैं, कहीं भी कोरोना की बातचीत होती है तो आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। तो आपको इस तरह की बातें हमेशा दूर रखने के लिए आपको इस तरह की बातों से अपने आप को दूर रखना है। ऐसे लोगों की बात में आप आएंगे ही नहीं। इसके लिए आपको इस तरह की बातें जहां भी हो रही है, इससे अपने आप को दूर ले जाइए। क्योंकि आप बात सुनते हैं तो इसका इफेक्ट आपके माइंड पर होने ही वाला है। तो आपको एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह की बातें आपको हर तरह से दूर रखनी है। न्यूज चैनल से, अखबार से, लोगों की बातों से आप अपने आप को दूर ही रखिए। फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैंने देखी
कि कोई भी फैमिली में अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है, एक व्यक्ति भी अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है या पड़ोस में कोई पॉजिटिव हो गया, तो लोग इतने डरने लगते हैं, इतना डर माइंड में खड़ा हो जाता है कि अब क्या होगा, हमारे घर में एक भी पॉजिटिव हो गया, अरे उसको ब्लड कैंसर नहीं हुआ है, कोरोना ही तो हुआ है और ये कुछ दिनों का मामला है। माना कि कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव हुआ भी है तो कुछ दिनों की यानी 15-17 दिन में बिल्कुल नॉर्मल ही हो जाएगा, कोई खतरा नहीं है इसके साथ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक बार पॉजिटिव होने के बाद 15-17 दिन के बाद फिर से रिपोर्ट कराते हैं, जांच कराते हैं अपनी कि मैं नेगेटिव हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने रिपोर्ट करा ली, पॉजिटिव आ गई, आपने कुछ दिन के लिए ट्रीटमेंट ले लिया, आपने रेस्ट ले लिया, तो फिर से आपको जांच कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। शायद आप जांच कराने के लिए जाते हैं, उसमें से कोई समस्या आप फिर से खड़ी कर सकते हैं। तो बार बार जांच कराने की आप कोशिश ना ही करें तो अच्छा है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है जो फैमिली मेंबर के लिए है कि अगर आपकी फैमिली में कोई पॉजिटिव हो गया है तो कोई डर घबराहट की कोई वजह ही नहीं है। मेरे ख्याल से कोरोना कोल्ड, एक जो कॉमन कोल्ड वायरस होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कोरोना से ज्यादातर ऐसे लोग प्रभावित होते हैं, ऐसे लोगों की डेथ कभी हो सकती है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है या उसको मल्टीपल बीमारी पहले से ही लगी हुई है, चाहे उसको भी पहले से बीपी है, उसको शुगर भी है, कई सारे कार्डियक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बीमारी वाले लोगों को शायद समस्या हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि नॉर्मल व्यक्ति है, अगर हम नॉर्मल है, हमारा एक मिडिल एज है और हमारी इम्यूनिटी नॉर्मल है, हमें से कोई भयंकर बीमारी नहीं है, तो मान लो कि आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई पॉजिटिव हो भी गए तो कुछ दिनों के अंदर ही आप नेगेटिव ही होने वाले हैं, 100% आप नेगेटिव होने ही वाले हैं। आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, आप नेगेटिव होके कोरोना से बाहर आ जाएंगे। बस इसके लिए कुछ दिन का वेट करना है। लेकिन ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक कोरोना वायरस की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा गहराई से हावी हो जाती है, इतनी गहराई से दिमाग में भर लेते हैं कि घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कई लोगों ने ये बताया कि सर हमें प्रॉब्लम ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी डर है कि हम बाहर कामकाज के लिए नहीं जाते हैं, जॉब पर हमने छुट्टी ले ली है कि हम जॉब पर नहीं आएंगे, वर्क फ्रॉम होम। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप गाफिल रहिए, आपको ध्यान रखना है, आप प्रिकॉशन रखिए, आप डिस्टेंस रखिए, केयर कीजिए, अपने जो भी सैनिटाइज करना है हाथों में सब कुछ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना डर दिमाग में रख के चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि कोरोना के बारे में बहुत ज्यादा जो बातें होती रहती हैं वो हमेशा जो है सच्चाई से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ही होती हैं। हर जगह पर, मीडिया पर, न्यूज चैनल पर, अखबार में लोगों के द्वारा बातें जो भी होती हैं बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ही होती हैं। तो आज से आप एक बात दिमाग के अंदर समझ, गहराई से दिमाग के अंदर बिठा लीजिए कि पिछले साल भी कोरोना था कि नॉर्मल था। इस साल लोगों को डराने के लिए एक बात और जोड़ी जाती है कि एक नया स्ट्रेन आया है कोरोना का, वो थोड़ा पहले से थोड़ा सा बहुत खतरनाक है, पहले से थोड़ी सी इसकी जो पावर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो इससे प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, इससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं और इसमें मरने की चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बताया जाता है लोगों को डराने के लिए। तो इस बात को भी आप इतना वैल्यू मत दीजिए। दिमाग के अंदर आप अपने आप को नॉर्मल रखिए। कोरोना पहले भी था, आज भी है, शायद इसके बाद भी रहेगा, आपको कुछ नहीं होने वाला है। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अगर आप नॉर्मल एज में हैं और आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी है, आपको कुछ नहीं होगा। आप पॉजिटिव हो भी गए, कुछ दिनों के बाद अपने आप ही नेगेटिव हो जाएंगे। कोई ज्यादा ट्रीटमेंट की आपको जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा अपनी आपकी केयर, एक्स्ट्रा केयर की भी कोई जरूरत नहीं है। बाकी की एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जब भी कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो गया तो लोग उसको इतना परेशान कर देते हैं कि इतनी सारी इसको एडवाइस फ्री में मिलती रहती है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के पास जो भी फोन आते हैं, इसमें क्या बातें होती हैं, घर के मतलब साले का, जीजाजी का, फुआ का, मामा का, किसी का या कोई दोस्त का फोन आया तो इसको एडवाइस देंगे फ्री में ढेर सारी। अरे भाई साहब, आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हो, ध्यान रखिए, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, इसमें ये भी हमारे पड़ोस में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की डेथ हो गई, इसका भी डेथ हो गया, इतने सारे। अरे भाई साहब, क्या लगा रखा है? आप कॉल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, सुनने वाला एक व्यक्ति है। अगर इतने सारे लोग मिलकर आप इसको एडवाइस देंगे तो वैसे वो एक्चुअली वो कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन आपकी एडवाइस से वो पक जाएगा, वो थक जाएगा, वैसे मर जाएगा व्यक्ति। तो आप इतनी एडवाइस मत दीजिए कि भाई ध्यान रखिए, उसको भी पता है कि ध्यान रखना चाहिए।
लेकिन आप उसको इतनी परेशानी मत खड़ी कीजिए कि इसको लगे कि मैं कोरोना हो गया, कि मुझे क्या, मैंने कोई गुनाह कर लिया, मैं सजा काट रहा हूँ। जो भी व्यक्ति कॉल करता है ढेर सारी एडवाइस, केयर करो केयर करो, अबे कितनी केयर करे भाई। तो दोस्तों को मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ है ना, तो उसको कभी केयर करने की बात मत करो। उसको ये बोलो कि जलसा कर भाई, तू जो भी खाना है खा, जो भी आपको खेलना है, जिस तरह से मतलब, हाँ ध्यान रखे, डिस्टेंस रखे, आपको मोबाइल में जो एक्टिविटीज करनी है, आपको गाने सुनने हैं, कॉमेडी शो देख, जलसा कर बाबू, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो कोरोना पॉजिटिव है तो इस तरह की याद मत कराओ कि तू कोरोना पॉजिटिव हो गया, इसको इस तरह से रियलाइज मत कराओ कि तू मरने वाला है। बस हमें तो इस तरह से ऐसी बातें करनी है कि तू नॉर्मल है, तू कुछ दिनों के बाद नॉर्मल हो जाएगा, हमारे साथ तू जो फिर से जुड़ जाएगा। इस तरह की बातें पॉजिटिव व्यक्ति के साथ होनी चाहिए। लेकिन बातें आज तक जो लोगों ने की है, व्यक्ति को बहुत परेशान किया है, डरा गया है, बार बार कॉल करके लोग डराने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको कॉल ही ना करे तो अच्छा है। कोई पॉजिटिव व्यक्ति को अगर कॉल करते हैं तो उसको एक ही बात बोलो, जलसा कर भैया, तू जलसा कर, कुछ नहीं होगा। इस तरह से बात करो, बिल्कुल हंसी मजाक से, खुशी से बात करो कि तू जितना भी ऐश नहीं किया जिंदगी में पिछले दिनों में, बस 15 दिन तुझे जलसा करने के लिए मिले हैं। ऐश करो जितना भी करना है, बस यही एक बात करो अगर करनी है तो इस तरह से आप अगर बात करते हैं लोगों से, तो वैसे ही जल्दी से वो नेगेटिव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोरोना से पॉजिटिव कोई भी व्यक्ति जल्दी से ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, ये बात एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट करती है। अगर आप साइकोलॉजी नहीं जानते तो पता नहीं, लेकिन जो लोग साइकोलॉजी जानते हैं उसको पता होता है कि शब्द का कितना प्रभाव होता है। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी व्यक्ति के साथ पॉजिटिव बात ही कीजिए, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन बातों को बहुत इंपॉर्टेंट दीजिए कि कुछ भी मन में आया बोल देना सही नहीं है, बोल देना जरूरी नहीं है। केवल कुछ ही बातें आपको बोलनी चाहिए पॉजिटिव व्यक्ति के साथ। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग इस तरह से बहुत डरते हैं कोरोना से, कोरोना का डर बहुत गहराई से दिमाग में भर लिया है, हावी हो गया है, अगर वो कोशिश करने पर भी इससे बाहर नहीं आते हैं तो आप, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होगा ही आपके पास, 9408500055 कॉल कीजिए। आपको जो भी हेल्प चाहिए, आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको थेरापी चाहिए, आप लीजिए। कुछ दिनों का आपको, हफ्ते 10 दिन का प्रैक्टिस लेना चाहिए और अपने आप को किसी भी तरह की फोबिया से, हेल्थ एंजाइटी से या कोरोना एंजाइटी से अपने आप को फ्री करना चाहिए। ये बहुत ही आसान होता है। बस अपने आप को एक ऐसी कॉन्फिडेंट दीजिए, माइंड के अंदर एक चीज आप बार बार दिमाग के अंदर भरने की कोशिश कीजिए कि मैं बहुत ही होनहार व्यक्ति हूं, मेरा जो बॉडी है नॉर्मल बॉडी नहीं है, मेरा बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी है, मेरे अंदर ऐसी एनर्जी है दुनिया के किसी भी वायरस को, किसी भी बीमारी को अपने आप ठीक कर सकती है। वैसे तो दुनिया का कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी इस बॉडी के अंदर एंटर हो ही नहीं सकता। अगर गलती से आ भी गया तो मेरी बॉडी में कोई भी वायरस टिकता नहीं है, मेरी बॉडी में वायरस रह नहीं सकता। इतना स्ट्रांग बॉडी, इतना हेल्दी बॉडी, इतना इम्यूनिटी पावर मेरे अंदर, मेरी एनर्जी इतनी ही है, इतनी ज्यादा एनर्जी है कि मेरे अंदर कोई भी गलत चीज, कोई भी बीमारी रह नहीं सकती। ये आपको सोच बनानी है और इसके लिए बार बार आपको ऐसे ही शब्द बोलने हैं कि मेरा बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी, एनर्जेटिक है, एक्स्ट्रा एनर्जी मेरे अंदर भरी हुई है, हेल्थ एनर्जी से मेरा बॉडी एकदम लबालब भरा हुआ है। इस तरह से आपकी बात आप अपने साथ करते हैं, दूसरों के साथ करते हैं कि मेरी बॉडी में कोई भी बीमारी आ ही नहीं सकती, कभी भी मेरी बॉडी में कोई भी गलत चीज हो ही नहीं सकती। ये बात आपको बार बार रिपीट करनी है। और इसके लिए आपको जरूरत है तो आप अपने माइंड में पॉजिटिव इमेजिन कर सकते हैं, पॉजिटिव विजुलाइज कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में एक ऐसी एनर्जी, ऐसी रेज आपके माइंड में आप इमेजिन करते हैं कि आपकी बॉडी वाइट एनर्जी से भरी हुई है और पूरी तरह से आपकी बॉडी को हेल्थी बना रही है, आपकी केयर कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। इस तरह की सोच आप पूरा दिन आपके माइंड में बनाए रखिए। ये तो सिर्फ कोरोना की बात है, इसके सिवा कोई भी बीमारी आपको महसूस हो रही है या कोई भी बीमारी का आपको डर लगता है, आपको इसी तरह से माइंड के साथ पॉजिटिव बातें करनी है, आपको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन में खुद को हमेशा रखना है। या तो पूरा दिन नहीं रख सकते तो आप सुबह को और रात को अपने आप को पॉजिटिव विजुअलाइजेशन में रखिए कि आपकी बॉडी पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है, आपकी बॉडी हेल्थ एनर्जी से भरी हुई है, इसलिए आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं आ सकती।
बस इस तरह से अपने आप को मेंटली पॉजिटिव बनाते रहना है जब तक कोरोना चलता है। इसके बाद भी ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं। बस एक चीज हर व्यक्ति को दिमाग में चलानी है, कॉन्फिडेंट बनाए रखने के लिए कि कोरोना पहले भी था, आज के बाद भी रहेगा, हमें कुछ भी होने वाला नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। मैं पूरी तरह से सेफ हूं तो सेफ हूं। मुझे कोई भी समस्या ना आज है ना इन फ्यूचर हो सकती है। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपने आप की केयर कीजिए, दूसरों की केयर कीजिए। हम खुद अपने अंदर पॉजिटिव रखें, पॉजिटिविटी फैलाने का काम करें, ना कि डर घबराहट फैलाने का। तो फ्रेंड्स, आज मेरी शॉर्ट में एक छोटे से सेशन से आपके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी आनी चाहिए, पॉजिटिव पावर कॉन्फिडेंट आना ही चाहिए। आपके अंदर किसी भी तरह का बीमारी का डर तो आना ही नहीं चाहिए, और आता है तो रहना नहीं चाहिए। इस सेशन को मैं अभी लाइव सेशन है, इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड भी कर दूंगा। उसको आप बार बार देखिए, आप बार बार इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि मेरे जैसा स्ट्रांग व्यक्ति दुनिया में हो नहीं सकता, मेरे जैसा मजबूत स्वस्थ शरीर किसी का हो नहीं सकता, मेरे शरीर में इतनी सारी एनर्जी, कोई भी बीमारी मुझे लग नहीं सकती। दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट हेल्थी आदमी अगर कोई है तो मैं हूं। मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इस तरह की सोच दिमाग के अंदर आप हमेशा चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए। बस इसके बाद देखो, कुछ भी होता है दुनिया में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी हेल्थ की हमेशा उम्मीद करता हूं। मैं भी आपको इसी तरह से टैकल करने की, सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। और साथ में आप भी ध्यान रखिए, आप भी अपने आप की हेल्प कीजिए, आप दूसरों की हेल्प कीजिए। दूसरों को एक दूसरे की हेल्प से ही आगे बढ़ना है, मजबूत रहना है, पॉजिटिव रहना है। तो मैं आपकी बहुत अच्छी हेल्थ की कामना करता हूं। कोरोना चाहे खत्म हो जाए, चाहे कोरोना कितना भी बढ़ जाए, आप बहुत ही स्वस्थ रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें, और आपका जो भी कामकाज है, आप जो भी प्रोफेशन में है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें, बहुत बड़ी सफलता हासिल करें। इस तरह की एक बहुत अच्छी शुभकामना के साथ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।